जनाब मोहतरम अली असगर खान साहब। जी चेयरमैन साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने बजट पर बात करने का एक मौका दिया। बात यह है जी कि जो बजट होता है वो तो जो है वो हुक्मरानों की जो असल चेहरा है वो सामने लाता है, और अफसोस की बात यह है कि ये बड़ा एक भयानक चेहरा जो है वो सामने आया है। और ये हमारे मुल्क में जो हालात है, और अभी भी गिलानी साहब ने बातें की, उसको पेश नज़र रखते हुए जो हालात बनने जा रहे हैं, तो यही वक्त था कि हम थोड़ा ज़रा हट के सोचते, हम अपने लोगों का सोचते, हम जो है उन गरीबों का सोचते जिनकी बुनियाद पर ये मुल्क जो है चलता है, जिनके खून पसीने के हम पैसे जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू उनसे निकालते हैं। और उनके लिए सवाल ये उठता है कि हम क्या करने निकले। हमें ये समझाया जाता है कि जी हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, ये कहा जाता है जी पैसे नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक तरफ जब हम देखते हैं तो तकरीबन 2.2 खरब रुपए जो हैं वो लोगों को जो है टैक्सेशन के एग्जम्पशंस में, कस्टम ड्यूटी में, हर किस्म के इनकम टैक्स एग्जम्पशन में 2.2 खरब रुपए जो हैं 2.2 खरब रुपए जो हैं वो लोगों में बांटे जा रहे हैं। और किन लोगों में बांटे जा रहे हैं? वो बोर्ड रूम में बैठे हुए अमीर, हमारे बोर्ड रूम बैरन्स उनको बुला लें, उनमें बांटे जा रहे हैं। बड़े बड़े सनतकार जो हैं उनमें बांटे जा रहे हैं, शुगर बैरन्स में बांटे जा रहे हैं। हमारे जो लोग जो हैं, जो लोगों की उनके जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े ये जो ज़मीनें जो बेचते हैं उनमें बांटे जा रहे हैं। लेकिन गरीब के लिए जो है इस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा किसान जो है वो आज जो है 11,000 रुपये पे जो है बैग जो है ख़रीदने पर मजबूर है। अब डीज़ल जो है वो 300 रुपये तक पहुंचने वाला है, लेकिन उसके लिए कुछ ना इंश्योरेंस है, ना प्रोक्योरमेंट उसकी गारंटीड है। उसके फसल को कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए कुछ नहीं रखा गया। तो इन चीज़ों के हवाले से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि SIFC के हवाले से जो है तकरीबन 5 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स को दिए जा रहे हैं। हज़ार एकड़ के पैकेजेस में दिया जा रहा है। और वहाँ के जो किसान हैं, जो बेज़मीन काश्तकार हैं, जो वहाँ से जो है अपनी रोज़ी और हमें जो है खाना हमारे प्लेटों में पहुँचाते हैं, उनके लिए जो है उनको बेदखल करके उनके लिए कोई ना मुआवजे की बात हो रही है, ना उनकी जो क्या कहते हैं चरागाहें हैं उनकी बात हो रही है, ना उनको कोई सोचा जा रहा है कि इनको हम किस तरीके से क्या कॉम्पनसेट करें। तो ये लोग जो हैं, अगर क्यों ना ये इस तरह होता कि छोटे किसानों के लिए हम जो है इस पैसे को जो अरबों रुपए में जाया जा रहा है, जो एक मखसूस तबका जो है उसका फ़ायदा ले रहा है, यहाँ पर जो चीज़ें उगेंगी वो जो है वो बैरून मुल्क के लिए भेजी जाएंगी। आप वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज उगाएंगे, आप वहाँ पर जो है उस किस्म की चीज़ें उगाएंगे जो यहाँ इस मुल्क में खाई नहीं जाती। तो हमारे ये 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है ये हम क्या लीज पर दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, किन रेटों पे दे रहे हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है हमें मुयस्सर नहीं है। सिर्फ हमें ये पता है कि वहाँ पर हमारा जो गरीब किसान है उसका जो है हमने कोई ख्याल नहीं रखा, उसकी ज़मीन जो है उससे छीन ली गई, उसको जो है वो कोई उसको ना कोई उसके फ्यूचर का कोई ख्याल किया है, ना उनके ख़ानदानों का ख्याल किया है। तो इसके हवाले से हमें इसके बारे में सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम
जो हमारा एहसास प्रोग्राम था, उस हवाले से हम ये देखते हैं कि जी 2021 में जो इसकी वैल्यू दी जाती थी वो 8,750 रुपये दी जाती थी। आज उसको बढ़ाकर सिर्फ जो है 13,500 रुपये कर दिया गया है, जो तकरीबन 4 साल की मुद्दत में आज वो 8,750 रुपये जो इमरान खान साहब देते थे उस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को, उसकी वैल्यू 22,000 रुपये है। क्योंकि मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, लेकिन हमने इस बार भी जो है वो उन लोग गरीबों के लिए उस तरीके से बजट में नहीं सोचा गया। दूसरी बात आ जाती है जी कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो तकरीबन 45% के करीब पहुंच रही है, यानी कि आपके 10 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे बस रहे हैं। फिर भी आप जो है उनके हवाले से नहीं सोचते। ये हमारी हुकूमत से हमारी ये है कि ये हम इनसे तवक्को तो रखते नहीं हैं। हकीकत ये है क्योंकि वहाँ पर बैठे हैं जी 5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे, शायद अगर हम मान भी लें तो इस तरफ जो बैठे हैं, जो जिनको मिनॉरिटी में रख दिया गया है, वो जो हैं वो 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी इस तरफ है, जिनको आपने जो है जिसे छीन कर जो है आपने जो है वहाँ पे लोग बैठा दिए हैं। तो ये हरकतें जो होती रहेंगी, इस तरीके से होती रहेंगी, तो ये लोग तो अपने आप को किसी और के आगे जवाबदेह समझते हैं, ये अवाम के आगे अपने आप को जवाबदेह समझते ही नहीं। दूसरी बात, अब मैं देखता हूँ PDSP का। अब PDSP में किस किस्म की चीज़ें रखी गई हैं जी? वहाँ पे अंडरपास हैं, तो फ्लाईओवर्स हैं, तो गेटेड कम्युनिटीज़ जो बनती हैं उनके लिए जो है वहाँ पर जो है वो इंटरचेंज से रास्ते निकाले जा रहे हैं। वहाँ पर जो है हर चीज़ वहाँ पर इस किस्म की दी जाती है, खर्चा किया जा रहा है जो लोगों के इस्तेमाल की नहीं, जो गरीब के इस्तेमाल की नहीं। आज अगर आप देखते हैं KP में 1,000 हज़ारा में और मलाकंड के जो हमारा शांगला डिस्ट्रिक्ट है, 1,000 स्कूल ऐसे हैं, मेरे हल्के में स्कूल ऐसे हैं जो 2005 में ज़लज़ले के दौरान जो है तबाह हुए थे और आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की और आज तक हमारे बच्चे जो हैं वो पहाड़ों में बर्फ़ों में जो है वो बेसरो सामान बैठे हुए हैं। लेकिन PDSP में उसके हवाले से कुछ भी नहीं सोचा गया। PDSP जो है वो सिर्फ एक जो इमरान खान ने बात की थी, और बिल्कुल 100% सही बात है कि ये बजट जो है एलीट कैप्चर है। हर साल हम यही देखते हैं कि चाहे वो शुगर बैरन हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री वाले हों, अपनी जेबों के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए वो एक किस्म का निज़ाम बनाते हैं जहाँ पर वो जो है गरीब का पैसा जो है वो उसके खून पसीने की कमाई जो है उससे किसी तरीके से निकालें और वो जो है अपने जेबों में भरें और बाहर अपने बैंक अकाउंट में जमा करते रहें। तो ये हमारे इन चीज़ों की बात है। देखें, हम आ जाते हैं इस बात पे कि क्यों नहीं PDSP का जो है पैसा वो इस किस्म की सर्विसेज के लिए जो लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके लिए सूबाई हुकूमतों की मदद की जाए। ये होती जो है असल में फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी। ठीक है, आपने हमारी सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद उनके पास काफ़ी पावर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सपोर्ट ना करें। मैं KP की अगर बात करूं तो आज जो है हम हाइडल के प्रॉफिट जो है वो हमारा नहीं दिया जाता। हमारा ट्रांसपोर्ट रूट्स जो हैं वो KP के थ्रू चल रहे हैं, रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है, बिजली वहाँ से बन रही है, लेकिन KP को जो है उसका गला दबाया जा रहा है। और PDSP में 1400 अरब रुपए में से 1 अरब रुपए भी नहीं रखा गया। ये किस किस्म का जुल्म है उस सूबे के साथ जिसने अपना खून तक दिया है इस मुल्क और कौम के लिए। तो ऐसी बातों से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। देखें, हम बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस का जो है 20% बजट जो है वो बढ़ाया गया है। अब बात यह है जी, डिफेंस सिर्फ जो है वो एक क्या कहते हैं फौजी कुव्वत नहीं होती। डिफेंस जो है, सिक्योरिटी जो है मुल्क की जो है वो 3 सतूनों पे खड़ी होती है। उसमें जो है आपका डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उसमें आपकी इकॉनमी है और उस पर आपकी आवाम है। अब हमें डिफेंस बजट को देखने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे वालिद साहब का नाम एयर मार्शल असगर खान था, जो आज बाबा एयरफोर्स के तौर पे मशहूर हैं। तो अगर मेरे पे ये इल्ज़ाम लगे कि मैं ये नहीं चाहता कि फ़ौज हमारी जो है मतलब कि मुस्तहकम हो, मेरी तो दिल से ये ख्वाहिश है कि हमारी फ़ौज मुस्तहकम हो। अगर आज एयरफोर्स ने कि हम वाह करते हैं तो वो इस वजह से क्योंकि उसकी बुनियाद रखी, सही बुनियादें रखी। हमारे पायलट, GDP पायलट माशाल्लाह इस किस्म के पायलट हैं कि दुनिया में उनका मुकाबला नहीं।
सबसे बेहतरीन एयरफोर्स जो है आज भी जो है पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हम डिफेंस की फाइटिंग कैपेसिटी की बात नहीं करते कि उसमें कोई कमी लाई जाए। हम तो कहते हैं उसको बढ़ाएं, उसमें बेहतरी लाएं, बेहतर इक्विपमेंट आए, बेहतर चीज़ें आएँ। हम पैसा देते हैं तो हम अपनी फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फ़ौज जो है मजबूत बने। फेडरल बजट में इसके अलावा आपकी 40 मिनिस्ट्रियाँ हैं, उससे ज़्यादा 40 मिनिस्ट्रियों में जो खर्चे होते हैं 135 जो डिमांड्स हैं ग्रांट्स के, वो जो है आप इसको आधा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। 18वीं तरमीम के बाद ये आपको ज़रूरत ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट का जो आगे दफ्तर होता है, कहीं ना कहीं हर शहर में कोई नुमाइंदगी होती है, हर शहर में बिजली के बिल होते हैं। इन खर्चों को कम करें और आप जो है इसके जरिए जो है मेरी एक बात सुन लें जी, मेरी बात सुन लें। यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो है 2.2 खरब रुपए जो है टैक्स वेवर्स में आपने दिए हुए हैं। 1.4 अरब जो है खरब जो है वो नॉन कॉम्बैट में है। 400 अरब जो है वो आपकी गवर्नेंस और आपके पर्क्स में है। इनको मोनेटाइज करें, ये पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल करें। मेरे हलके के बच्चे आज भी टूटी हुई रास्तों से, पहाड़ों से मीलों जो हैं जाते हैं अपने अपने क्या कहते हैं स्कूलों तक, और वहाँ स्कूलों में ना छत है ना बैठने की जगह है। ये हालात हैं। हमारी ख़वातीन को एम्पावर करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्चा करें, हमारे नौजवानों को नौकरियाँ दें। ये है जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सादुल्ला खान बलोच साहब। बहुत लंबी लिस्ट है, हमने सारों को टाइम देना है। एक मिनट टड़क हटा दिए, टड़क हटा दो, कटा दो। एक मिनट इधर से काट ले। मेरा सर काट कर दे दें इन्हें जरा। सादुल्ला खान साहब आप शुरू करें स्पीच प्लीज। चले मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें आप। 30 सेकंड्स हैं आपके पास। इस मुल्क में नौजवान जो है वो नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा है। इस मुल्क में हमारे ख़वातीन जो हैं उनको कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो अपने लिए कोई बेहतरी ला सके अपनी ज़िंदगियों में। इस मुल्क में मैं कह रहा हूँ आपका किसान जो है उसके लिए कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ है। तो खुदारा मैं कह रहा हूँ कि मौका ये है कि हम चीज़ों को ठीक करें। इनमें गट्स नहीं है। एक लीडर है जिसमें गट्स हैं और वो है जनाब इमरान खान। उसको